मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाखरे ग्रुप ऑफ एजुकेशन मास्टर स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था शैडजेक का नियम। इसका नियम शैडजेक का नियम जो था हमारे एल्किन के निर्माण की विधि में, और एल्किन के निर्माण की विधि में हमारे पास में था एल्किल हैलाइड को भी हाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया विधि थी, उसमें हमारे पास में शैडजेक का नियम था। और आज जो हम आपको लेकर आए हैं वो हमारे पास में यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म। देखिए, यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन कौन सी है? एल्किल हैलाइड वाली है। कौन सी है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया विधि। देखिए, एक बात मैं बोल देता हूं आपको, जो एल्किल हैलाइड में विहाइड्रोहैलोजनीकरण जो क्रिया विधि है वो दो प्रकार से हमारे दी हुई है, और उसको मैं डायरेक्ट इसलिए मैंने टॉपिक लिखा था यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन। देखिए, इसको हम E1 और E2 मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। हमने केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अभिक्रिया का जो वेग है उसके आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे पास में यूनिमोलिकुलर, कौन सी? यूनिमोलिकुलर, और एक होती है बायोमोलिकुलर। ठीक है। यूनिमोलिकुलर का मतलब हम जानते हैं कि वेग निर्धारण पद। इसमें वेग निर्धारण पद में कितने कारक क्रियाकारक होने चाहिए? एक रिएक्टेंट का मोल, एक है ना। एक रिएक्टेंट हो तो उसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर, है ना। और यदि हमारे पास में है तो देखिए, यदि वेग निर्धारण पद में एक से अधिक अणुभाग, जैसे दो अणुभाग लेते हैं, तो उसको कहते हैं बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ये तो होती है यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब देखिए, मैं सबसे पहले डील करता हूं हमारे पास में जो है कौन सा यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पर डील करूंगा सबसे पहले कि वो क्या होता है ना, देखेंगे। और हमें डील किसके साथ कर रहे हैं? एल्किल हैलाइड और विहाइड्रोहैलोजनीकरण में। देखिए, हमारे पास में ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पर मान लीजिए हाइड्रोजन है और इस पर हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस पर ये बंद खुले हुए हैं, है ना। देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन से जुड़ा जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अल्फा कार्बन। और उसके संगत जो कार्बन है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। और उसके संगत जो हाइड्रोजन परमाणु उसको क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोजन, ना। ठीक है। अब देखिए, यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर है, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो कार्बन और हैलोजन है उसकी विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होने के कारण ये जो संयोजक बंध है कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर हैलोजन है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आंशिक ऋणावेश। और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश। देखिए, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन है जो लेकर चला जाता है। ये बंध के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो वेग निर्धारण पद के दौरान ये क्रिया संपन्न होती है। देखिए, इसके दौरान ये है जो बंध के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और यहाँ पर क्या निकल जाता है? X- के रूप में निकल जाता है, और कार्बन पर है जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इधर ये बंद खुला हुआ, ये बंद खुला हुआ है। अब दूसरे स्टेप में होता क्या है? ये जो अल्फा और बीटा कार्बन है, कौन सा है? बीटा कार्बन, ये संगत बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन है, हम जानते हैं कि ये जो कार्बोकैटायन होता है, क्या? कार्बोकैटायन, उसका संकरण होता है sp2। क्या होता है? sp2। मैंने उसके अंदर भी है जो केमिकल काइनेटिक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बताया था ना, कार्बोकैटायन
की स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन संरचना के बारे में उसमें डिस्कशन किया था। कार्बोकेटाइन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर s कैरेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए जब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेंगे, sp2 है, ये कौन सा है sp3, कौन सा है sp3 संकरित कार्बन। जब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ये sp2 है ये sp3 है, sp2 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है वो अधिक होते हैं और अधिक होने के कारण इसकी विद्युत ऋणता अधिक हो जाती है इस कार्बन एटम की, और अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है उसकी विद्युत ऋणता कम होने के कारण ये आसानी से बंध के इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर है जो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पर निकला जो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये। तो इस प्रकार से ये है जो एल्कीन का निर्माण कर देती है, इसका निर्माण कर देती है, एल्कीन का निर्माण कर देती है। तो ये जो वाली प्रोसेस है ये किसमें है, यूनिमॉलिक्यूलर में, यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन की मैकेनिक के अंदर ऐसा होता है। तो देखेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो स्टेप है, ये वाला प्रथम पद है ना, ये कौन सा है, वेग निर्धारण, वेग निर्धारण पद है ना। देखिए वेग निर्धारण पद ये मंद गति का पद है, वही वेग निर्धारण पद होता है। तो वेग निर्धारण पद में देखो यहाँ पर कितने क्रियाकारक अणु भाग ले रहे हैं, ओनली एक क्रियाकारक अणु यहाँ पर भाग ले रहा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो इसमें मैं थ्योरेटिकल पोर्शन लिखवा देता हूँ एक बार, इसको बाद में उतारना है ना, ये तो मैं उतरवा दूंगा। तो एक बार मैं इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन लिख देता हूँ, करा देता हूँ। इसमें लिखेंगे हम कि जो पहले मैं डाल देता हूँ यूनिमॉलिक्यूलर के बारे में, यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, देखिए जिसे हम E1 के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिखेंगे एल्किल हैलाइड हैं, उसमें कार्बन और हैलोजन के मध्य सहसंयोजक बंध होता है, और सहसंयोजक बंध है उसमें विद्युत ऋणता का अधिक अंतर होने के कारण वह बंध पोलर बॉन्ड होता है, अर्थात ध्रुवीय बंध होता है। तो इसमें लिखेंगे एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन के मध्य, एल्किल हैलाइडों में कार्बन तथा हैलोजन के मध्य, कार्बन हैलोजन के मध्य सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण यह सहसंयोजक बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसमें लिखेंगे कार्बन तथा हैलोजन के मध्य बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण ध्रुवीय प्रकृति के कारण हैलोजन पर आंशिक
धनावेश आता आता है, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है तथा कार्बन पर धनावेश आ जाता है। कार्बन पर धनावेश आ जाता है और इस प्रकार यहाँ एक कार्बोकैटायन बन जाता है। इस कार्बोकैटायन में ये है कार्बोकैटायन, ये है कार्बोकैटायन बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन कर, ये है कार्बोकैटायन बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन कर बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन कर एल्कीन बना देते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एल्किल हैलाइड में CH बंध के मध्य संयोजक बंध होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कार्बन तथा हैलोजन मध्य बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी विद्युतऋणता में अंतर होता है। कार्बन और हैलोजन बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आता है तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है, जिसके फलस्वरूप हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है तथा कार्बन पर धनावेश आ जाता है। इस प्रकार यहाँ एक कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है और यह कार्बोकैटायन बीटा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन कर एक एल्कीन बना देते हैं। तो इसकी मैं केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ। जनरल जो एग्जांपल हमारे पास में लिखेंगे, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है हैलोजन। देखिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है उसको आप जानते हो, इसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको बीटा कार्बन कहते हैं। आंशिक ऋणावेश होता है, आंशिक धनावेश कार्बन पर होता है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। और फर्स्ट स्टेप में है ना मंद गति पद है ना, ये मंद गति का पद है। तो मंद गति का पद है जिसमें क्या होता है, ये है जो बंध के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये बंध ये यहाँ पर बंध खुले हुए हैं, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अभी बीटा जिसको हम कहते हैं क्या? कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और H+ रूप में बाहर निकल जाता है और क्या बना देता है? एल्कीन का एक अणु बना देता है। इसे क्या कहेंगे? एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है एल्कीन का फॉर्मेशन की यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन है ना, यूनिमोलिकुलर क्रिया विधि। तो इसको उतार लेंगे है ना, और इसके बाद में हम करते हैं अभी बायोमोलिकुलर। एक बार इसको उतार लो, आसानी से उतार लीजिए।
सीनियर प्रोफेसर। देखिए अब हम आपको करवाते हैं बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन के बारे में, अर्थात बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म के बारे में, है ना। तो यूनिमोलिकुलर एक बार समझ में आई कि नहीं आई है? मुझे लगता है सभी को आ गई होगी, ज्यादा कोई डिफिकल्ट मामला था नहीं। अब हम देखते हैं बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन में, है ना। तो बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं है। बायोमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन है जो एक पद में संपन्न होती है। कितने पद में होती है? एक पद में संपन्न होती है। और एक पद में संपन्न होती है तो इसमें बायोमोलिकुलर जो केमिकल रिएक्शन है एक पद में संपन्न होती है। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सब बायोमोलिकुलर है तो दो पदों में संपन्न होनी चाहिए। यहाँ पर पद दो से मतलब नहीं है, यहाँ पर है कि क्रिया जो विघ्न धारण पद के दौरान कितने अणु भाग ले रहे हैं, दो अणु भाग लेते हैं ना। एक बार मैं इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन लिख देता हूँ ना। इसमें लिखेंगे इस विधि में एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय अणु पर मंद, इसमें लिखेंगे इस विधि में एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय अणु पर इस विधि में एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय अणु एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय अणु पर वेग निर्धारण पद में क्षार आक्रमण करता है। क्या आक्रमण करता है भैया? क्षार आक्रमण करता है इस विधि में ना। आगे लिखेंगे अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? एक ही पद में संपन्न होती है। आगे लिखेंगे अतः इसमें एक ऐसी अवस्था ऐसी अवस्था बनती है जिसमें क्षार व बीटा हाइड्रोजन के मध्य पूर्ण रूप से बना हुआ बना हुआ नहीं होता है तथा कार्बन तथा हैलोजन व कार्बन के मध्य बंध पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं होता। ऐसी अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है। आगे लिखेंगे और यह संक्रमण अवस्था अत्यधिक उच्च ऊर्जा स्तर वाली होती है। संक्रमण अवस्था
ऊर्जावान होती होती है। संक्रमण अवस्था ऊर्जावान होती है, अतः बहुत तीव्र गति से उत्पाद में परिवर्तित होती है। अतः बहुत तीव्र गति से उत्पाद में परिवर्तित होती है। बहुत तीव्र गति से उत्पाद में परिवर्तित होती है। तो देखिए हम इसको केमिकल रिएक्शन लेते हैं। देखिए ये कार्बन ना, ये कार्बन है, इस पर हेलोजन है, इसकी संगति हाइड्रोजन और इसके इधर की ओर है क्षार। क्या है ये? क्षार है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, इसको इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, अर्थात इसको है जो बंद के इलेक्ट्रॉन है जो ये छोड़ के जाएगा, यहाँ पर क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ये है जो ये बंद टूटेगा, है ना। तो ये पहले बॉन्डिंग पूरी कर देता हूँ, ये है ना। तो इसमें पहले जो अवस्था है मंद गति के पद में, मंद पद ना, इसमें क्या होता है, इसके और इसके मध्य आंशिक रूप से बंध बनता है, इसके आंशिक रूप से बंध टूटता है। देखिए मंद गति के जो पद है उसमें जो ये आंशिक रूप से ये बंध है जो आंशिक रूप से टूटता है। देखिए ये आंशिक रूप से बंध बनता है, ये आंशिक रूप से टूटता है, यहाँ पर आंशिक रूप से बंध बनता है डबल बॉन्ड, और ये आंशिक रूप से टूटता है। देखिए संक्रमण अवस्था में दशा है, ये बंध बन रहा है आंशिक रूप से, ये बंध है जो सॉरी ये बंध आंशिक रूप से बनेगा और ये बंध आंशिक रूप से टूटेगा ना, ये बंध आंशिक रूप से टूटेगा, है ना, और ये बंध आंशिक रूप से बन रहा है, ये बंध वापस आंशिक रूप से टूट रहा है ना। तो यहाँ पर ये बंध है जो अगले पद में, ये बंध पूर्ण रूप से टूट जाता है, इधर ये बंध पूर्ण रूप से टूट जाता है और ये बंध पूर्ण रूप से बन जाता है, जो कि मैंने इसमें दर्शा दिया है। और यहाँ पर H2 अणु बाहर निकल जाता है, H अणु बाहर निकल जाता है ना। इस प्रकार से एल्कीन का अणु है जो बन जाता है ना। अब एक और चीज है विलोपन की अभिक्रिया के लिए जो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है वो किस प्रकार से होता है, वो 3 डिग्री का अधिक होता है क्रियाशील, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, इस प्रकार से क्रियाशीलता का क्रम होता है एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया के लिए। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं पे खत्म होता है।